हम निकालेंगे मरकुस, मरकुस उसका पहला अध्याय और उसका 14 और 15 पद हम मिलकर पढ़ेंगे। मरकुस उसका पहला अध्याय 14 और 15 पद हम मिलकर पढ़ेंगे। नए नियम में 52 नंबर पेज पर है। 52 नए नियम में 52 नंबर पीछे से 52 नंबर पेज, 52 नंबर पेज है मरकुस। पहला अध्याय का 14 और 15 पद हम मिलकर पढ़ेंगे। 14 और 15 पद हम मिलकर पढ़ेंगे। इस साइड पे सामने जहाँ पे हाथ है उससे ऊपर 14 और 15 पद हम मिलकर पढ़ेंगे। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा सर्वशक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचन के लिए जो पढ़ा गया प्रभु जी। वचन का पढ़ा जाना प्रभु जी हमारी आशीष का कारण हो और लोगों के परमेश्वर आशीष का कारण बनने पाए, लोगों का उद्धार होने पाए प्रभु जी। और परमेश्वर जिनके हृदय कठोर है प्रभु जी, जो वचन को सुनता है प्रभु जी किसी भी माध्यम से प्रभु जी, हर एक के हृदय को परमेश्वर आप खोले कि प्रभु जी वो तेरे सच्चे उद्धार को पाने पाए, तो जानने पाए एकमात्र सच्चा परमेश्वर इस दुनिया में आप है प्रभु जी। दया कर अनुग्रह कर प्रभु जी, आप प्रभु जी जानने पाए उस सच्चाई को जो आप हमें देने आए प्रभु जी, जिसके द्वारा आप हमें रिहा करने आए प्रभु जी, उन पापों से, पापों के बंधनों से प्रभु जी। धन्यवाद सब बातों के लिए प्रभु जी, आपने प्रार्थना को सुना। अपने दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी। और परमेश्वर बोल, मेरे शब्द आपके हों प्रभु जी, दया कर अनुग्रह। जैसा आप चाहते हैं प्रभु जी, अपने वचन का प्रसारण होने के लिए आप सहायता, अपने वचनों को परमेश्वर बखान करने के लिए सहायता, अपने वचनों के द्वारा हम सबसे बात करें। ये विनती प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, दया सुने और ग्रहण करें प्रभु जी, आमीन। यहाँ हम देखते हैं यीशु के सेवा कार्य का आरंभ। जब यीशु मसीह ने सेवा स्टार्ट की तो उसने शुरुआत किस तरह से की, इस तरह से लिखा है उसमें, और हमने पढ़ा, लिखा है यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। जब यूहन्ना पकड़वाया गया उसके बाद क्या आया, यीशु मसीह आया और उसने क्या करा, सुसमाचार प्रचार का काम आरंभ किया। उसने परमेश्वर की जो सुसमाचार था, सुसमाचार जो शुभ संदेश है, जो सबसे बढ़कर है। जब हम क्रिसमस पे, नए साल, गुड फ्राइडे पर, उससे पहले क्या प्रचार करने जाते हैं, वो बुक्स होती है, उसमें क्या लिखा होता है, सुसमाचार, गुड न्यूज, अच्छा संदेश। क्या अच्छा संदेश है कि यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर आया और हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये सुसमाचार है। 15 में लिखता है, और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। अब परमेश्वर का राज्य क्या है, निकट आ गया है। अब दूर नहीं रहा वो हमसे। किनके लिए दूर नहीं रहा? जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो उन बातों को अपने सामने होता हुआ देखते हैं। वो परमेश्वर के उस स्वर्गीय राज्य को अपने सामने खुला हुआ देखते हैं। वो परमेश्वर की बातों को सामने अपने होता हुआ देखते हैं। आई बताती है वो परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। किस पर विश्वास करना है?
सुसमाचार प्रचार पर विश्वास करना है। हम किस बातों पर विश्वास करते हैं आजकल? संसार की बातों पर विश्वास करते हैं। मैं चमत्कार के अगेंस्ट नहीं, पहली चीज जहाँ चमत्कार होते हैं, जहाँ चंगाइयाँ होती हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हर किसी को एक दान दिया है, हम उस चीज के अगेंस्ट नहीं। लेकिन क्या जो लोग हैं वो परमेश्वर के लिए तैयार है? क्या वो परमेश्वर के लिए तैयार है? या सिर्फ हम अपनी चंगाई को पाने के लिए जाते हैं, या हम कुछ अपने जो रुके हुए काम है उनको पूरा करवाने जाते हैं, या हम किसी ऐसी बात में फंसे हैं जिससे निकल नहीं पा रहे, उससे परमेश्वर से खुलवाने जा रहे हैं। सुसमाचार प्रचार यीशु मसीह ने आरंभ किया। उसने आते ही चमत्कार स्टार्ट नहीं कर दी, उसने लंगड़ों को चलाया, अंधों को दिखाया, गूंगे बोले, बहरे सुने, सब कुछ किया। लेकिन उसने आरंभ किस चीज से किया? वचन से, जो परमेश्वर का वचन है। किस लिए? क्योंकि वचन ही कार्य करता है, वचन ही कार्य करता है। वचन ही देहधारी हुआ, वचन ही देहधारी हुआ है। हम उसे भी देखते हैं यूहन्ना यूहन्ना उसका पहला अध्याय 130 पेज नंबर पे, यूहन्ना 130 पेज, बाइबल के 130 पेज नंबर पे है यूहन्ना पहला अध्याय, और उसका पहला दूसरा पद को ही पढ़े। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन क्या था? परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। शुरू से वचन है, और वचन ही क्या हुआ? देहधारी हुआ। प्रभु यीशु मसीह जो है वचन के आधार पर क्या है? उसने देह को धारण किया, कि उसने कहा मैं अपने पुत्र को तुम्हारे लिए भेजूंगा। जो वचन उसने कहा, उस वचन ने क्या है? देह को धारण किया और हमारे पापों के लिए क्या आ गया? इस संसार में आ गया। कोई और आया? पापों के लिए आए तो उससे है, सब कहते हैं इसलिए आए, इसलिए आए, बात अलग है। लेकिन क्या कोई हमारे पापों के लिए आया? नरक और स्वर्ग की लड़ाई है। हम सब जानते हैं, यहाँ पर हम जिंदगी भर नहीं रहेंगे। कोई 10 साल का है, कोई बच्चा पैदा होता है 2 दिन में चला जाता है, कोई बच्चा होता है और साथ के साथ चला जाता है, कोई 50 साल होता है वो जब जाता है, कोई 200 साल, कोई शायद वाली, अभी मैं वीडियो देख रहा था, कोई एक छोटी सी वीडियो थी, 206 साल का उसकी आयु बताया गया, और उसके शरीर में कुछ भी नहीं, मतलब पूरा सूखा हुआ, बिल्कुल अंदर आके उस वीडियो में मैंने सेव कर लिया। आशीर्वाद दे रहा है। हाँ, वो लड़की को आशीर्वाद दिया। 206 आयु की बता रहे हैं, मैं 206 साल अगर, और उसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सूखा पड़ा है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, एक आयु है और आयु के बाद चला जाना है यहाँ से। कोई जिंदगी भर तो नहीं रहेगा। वो भी 206 साल उन्होंने बताया, हमने वीडियो में देख लिया। सच्चाई क्या है नहीं पता, लेकिन अगर 206 साल भी है तो हमने बाइबल में देखा है लोग हजार साल जीते थे, लेकिन उसके बाद भी क्या मिलती थी? मृत्यु। लेकिन यीशु मसीह ने उस बंधन को, जो मृत्यु का बंधन था, मृत्यु का डर था, उस सब को क्या कर दिया? हटा दिया, क्योंकि उसने मृत्यु पर क्या है? जय पा ली। जो वचन को यहाँ रखता है, बाइबल बताती है कि मत्ती 4:4 में लिखा हुआ है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है क्या है? जीवित रहेगा। जीवित वही रहता है जो परमेश्वर के अनुसार चलता है, जो परमेश्वर के अनुसार चलता है। ये तो पेट भरने के लिए बहुत सी चीजें दुनिया में, बहुत लोग हैं, बहुत पैसा है, लेकिन खा नहीं सकते उससे। एक रोटी खाने के लिए भी क्या है? डॉक्टर से पूछना पड़ता है खा लेंगे। जिनका बहुत सारा पैसा है, बीमारी किसी के पास भी आ सकती है, ऐसी भी वो नहीं। लेकिन क्या है, जब तक परमेश्वर ना चाहे, वो जन्म का अंधा जो था उसको परमेश्वर ने आंखें दे दी। जिसके डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर के पास जाओ, ये
मुश्किल है, क्योंकि जन्म से अंधा है। जन्म से क्या है? अंधा है, इसलिए मतलब पॉसिबल कम है, क्योंकि जो उसकी नसें जो अंदर से होती है, जो रोशनी देती है, वही क्या है? बचपन से मरी हुई है। लेकिन क्या है, परमेश्वर ने क्या करा? जब उससे क्वेश्चन पूछा गया तो ये अंधा क्यों है, क्या इसने पाप किया था या इसके माँ बाप ने पाप किया था? यीशु मसीह ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया ना इसके माँ बाप ने पाप किया, पर ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर की महिमा हो। देखने लगा, हम भी बीमार हैं, कुछ भी है, परमेश्वर सब कुछ करता है। चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत करुणामयी परमेश्वर है, वो अपने बच्चों से प्यार करता है। लेकिन क्या हम उस वचन में जी रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है, या हमारे लिए बाकी चीजें जरूरी हो जाती हैं परमेश्वर के वचन से ज्यादा, या हम बाकी चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं और परमेश्वर के वचन को कम महत्व देते हैं? ऐसे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के साथ ही उठते हैं, वचन के साथ ही सोते हैं और वचन के साथ ही रहते हैं। उनको जैसे समय मिलता है वो परमेश्वर के वचन को उठा लेते हैं जल्दी से और पढ़ने लगते हैं, और उनके जीवन में हम देखते हैं परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। लेकिन जैसा जो बोता है वैसे ही वो काटता है। यदि आप परमेश्वर के साथ कम रहोगे तो परमेश्वर की आशीषें भी आपके पास कम रहेगी, और परमेश्वर के साथ ज्यादा रहोगे तो परमेश्वर आशीषों से मालामाल करने वाला परमेश्वर। यहां देखते हैं वचन देहधारी हुआ, वो भी देखते हैं। रोमियो निकालेंगे, रोमियो रोमियो उसका 10 अध्याय 219 पेज नंबर, 219 पेज नंबर, रोमियो 10 अध्याय और उसका 17 पद। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना किससे होता है? मसीह के वचन से होता है। रोमियो 10:17। विश्वास सुनने से, हम वचन सुनते ही नहीं। हम कोई वचन सुना भी रहा होता है, बहुत बार अपने आप के मन को कठोर कर लेते हैं, कहते हैं अरे क्या सिखाएगा तो भाई मुझे। हमें क्या है, वचन सुनना भाता नहीं। यूहन्ना 14:6 पढ़ लेते हैं। यूहन्ना 14:6 यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ। यदि विश्वास नहीं है तुम्हारी मर्जी है, वही तुम्हें हर एक उस बात से बचा सकता है। मार्ग भी वही है, सत्य भी वही है और जीवन भी वही है। जब हम उसके अधीन चलते हैं तो मार्ग भी वही बताता है क्या चलना है। सत्य जब हम उसके साथ रहते हैं तो वो हर एक उस बंधन को जो आपको जकड़े हुए है, वो पाप जो आपको जकड़े हुए है, जो आपको नहीं चाहता कि आप सच्चाई को जान नहीं पाए, परमेश्वर आप पर क्या करता है? परमेश्वर आप उस बातों को जो बंधी हुई है उनको खोल देता है कि ये जिसमें तुम बंधे हुए हो वो क्या है? झूठ है, परमेश्वर सत्य है। जीवन, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं वो हर एक जीवन, वो अनंत जीवन देता है। ये यूहन्ना 3:16 कहता है, तो तुम्हें अनंत जीवन देने आया, नाश करने नहीं आया। किस लिए आया? जीवन को देने के लिए आया। कौन देने आया? कौन देने आया? यीशु मसीह। उस पिता ने अपने पुत्र को भेजा कि हम उस अनंत काल के जीवन को पाने पाए। आज भी हम देखते हैं दुनिया में लोग बहुत से क्या है? पाप की ओर दौड़े जा रहे हैं, पाप की ओर दौड़े जा रहे हैं। उनको कुछ लेना देना नहीं है। इतने लोग हैं जिनके पास अपनी जिंदगी का मकसद नहीं है। सुबह उठना है, खाना पीना खाना है, ऑफिस जाना है, उसके बाद आना है, उसके बाद फिर खाना पीना खाना है और फिर क्या है? सो जाना है, फिर सुबह वही उठना है और फिर वही जाना है, आना है, जाना है, आना है, जाना है, आना है, और जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, किसी के पास नहीं, जो परमेश्वर से दूर है। इसलिए जब परमेश्वर के पास जो आते हैं लोग, वो सब कुछ जान जाते हैं और उनकी क्या है? जो बैठना उठना था उन लोगों से दूर हो जाता है। जो लोग भटके हुए हैं, जो पीने वाले, खाने वाले, जिनके पास कोई मकसद नहीं है, वो क्या करते हैं? अपने आप को उनसे अलग करने लगते हैं जो परमेश्वर को जान जाते हैं। और इसकी वजह से लोग क्या होते हैं? आपस में चिढ़ने लगते हैं। ये अपने आप को ज्यादा बड़ा समझ रहे हैं, हमारे साथ बैठता भी नहीं है, अपने आप में ज्यादा समझने लग गए,
परमेश्वर ने से अलग हमारा चर्च जाने लग गया, इसका मतलब इसलिए ज़्यादा हो गया ये। अच्छा आपको बनते हो कोई नहीं देखना चाहता, वो चाहते हैं अगर एक पौवा मैंने पिलाया है तो एक पौवा तुम भी पिलाओ मुझे। वो चाहते हैं बैठो मेरे साथ में, एक बीड़ी का बंडल मैंने खरीदा, 2 पीस तू भी, 2 मैं पीऊंगा, 2-4 गाली बकेंगे किसी किसी को बैठ के, कोई दिक्कत नहीं। जब आप अच्छे बनने लगते हैं, जब परमेश्वर के वचन में चलने लगते हैं, तो परमेश्वर कहता है तुम वचन से जीवित रहोगे, उन चीजों से जीवित नहीं रहोगे। मुझसे बीड़ी नहीं छूटती, मुझसे दारू नहीं छूटती, मुझसे गाली देना नहीं छूटता, मैं जब तक किसी को 2-4 गाली ना बक दूं मुझसे नहीं रह जाता। यार मुंह से निकल ही आती है यार, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं। पार्टी वार्टी मुझसे बंद नहीं होती यार, दोस्त बुला ही लेते हैं, अरे मुझसे छोड़ी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि मेरा माहौल ऐसा है। मेरे घर में भी रिलेशन में है बहुत से लोग, क्या कहते हैं, मेरा माहौल ऐसा है, अगर नहीं पीऊंगा तो क्या होगा, बीमार पड़ जाऊंगा। अरे परमेश्वर ने कोड़ों की मार को सहा कि तुम चंगे हो जाओ, उस पर डालकर तो देखो, उस पर डालकर देखो। लेकिन क्या चाहता है कोई इंसान? अरे यही की बात है बेगमपुर की, किसी ने बताया, किसी पास्टर ने, कि कोई डीलर है, उनकी भाभी थी, उनको पैरालाइज था थोड़ा, मतलब एक आधा पोर्शन क्या था, थोड़ा पैरालाइज था, लेकिन चर्च आती रही, किस लिए? ठीक होने के लिए। किस लिए आई थी? क्योंकि हमारे मन में पहली चीज क्या बनी हुई है, मुझे ठीक होना है। परमेश्वर चंगाई देता है, नो डाउट। अगर विश्वास के साथ बाइबल बताती है तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया, तुम विश्वास से आ रहे हो, चंगा हो रहे, चंगे हो रहे हो, लेकिन तुम वापस आओगे नहीं आओगे तुम्हारी मर्जी है। तो ठीक हो गई, चलिए दुआ चल नहीं है। जो इंसान इतनी बड़ी चीज देखता है कि मुझे चंगाई मिल गई है, उस परमेश्वर ने, जो डॉक्टर मना कर चुके हैं वो ठीक नहीं हो रही, ये परमेश्वर ने ठीक कर दिया, लेकिन क्या है, उसकी जो इच्छा थी कहां तक थी? सिर्फ ठीक होने तक। इसलिए परमेश्वर का वचन बताया, हमने पढ़ा भी, दोबारा पाएंगे मरकुस में। यूहन्ना पकड़वाया गया, फिर भी यीशु मसीह क्या करने गया? प्रचार करने गया। वो सोचता कि यही तो मेरा मार्ग सीधा करने आया है, वचन में लिखा है वो क्या है? मार्ग सीधा करेगा। यूहन्ना उसके लिए पहले से मार्ग सीधा करने आ गया। वो क्या कहता है कि सीधे टेढ़े मेढ़े मार्ग क्या है, सीधे करो। वो उस परमेश्वर के मार्ग को सीधा करने आया यीशु मसीह के लिए, लेकिन क्या करा उसने? वो जेल में पकड़ाया गया। यीशु मसीह ने सोचा कि जेल में पकड़ाया गया, मैं भी जेल में पकड़ाया जाऊंगा। उसे जो दिया गया है उसने वो कार्य करना शुरू किया। उसने कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। उसने कहा मन फिराओ। आपका मन किस जगह लगा है? चंगाई पे लगा है, कुछ पाने पर लगा है, कुछ खरीदने पर लगा है, या इस संसारिक चीजों पर लगा है? किस पर लगा है? मन फिराना पड़ेगा। मन क्या है? फिराना पड़ेगा। यदि परमेश्वर के साथ जाना है, चंगाई तो परमेश्वर दे देगा, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, वो तो कह दे और साथ के साथ क्या है, ठीक हो जाए। क्या हमारी इच्छाएं अभी भी परमेश्वर की ओर है, या सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए हम परमेश्वर के साथ हैं? जैसे मैंने बताया अभी, वो कह रहा है सुसमाचार पर विश्वास करो, यीशु मसीह पर विश्वास करो कि वो आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। और वो किस लिए आया? हमें बचाने के लिए, कि वो स्वर्ग में हमें भी साथ कर लेकर जा सके, हमें भी साथ लेकर जा सके। अब पिछले समय किसी चर्च के अंदर लोग घुस गए और तोड़ फोड़ मचा दी, वो भी कम लोग नहीं थे, शायद 50-60 बता रहे थे, लेडीज कोई खड़ी थी, 50-60 लोगों ने चर्च में घुसकर दंगा कर दिया और पास्टरों को लोहे की रोड से मारा, लाठियों से मारा, और जो चेयर्स थी, सारी चेयर्स उसकी सब तोड़ दी, म्यूजिक सिस्टम तोड़, गिटार तोड़ दिया। पास्टर कह रहे 1 लाख रुपए तक का नुकसान मेरा हुआ है, 1 लाख का नुकसान हुआ है। क्या हम परमेश्वर के लिए पिटने के लिए तैयार हैं? हम पिटते नहीं। हम में क्या है? बदला लेने की भावना है। लेकिन उस पास्टर ने हाथ नहीं उठाया, वो पिटा, शायद बचाया वो थोड़ा अपना, तो ऐसे नहीं कि मार दे, लेकिन
क्या है, वो पिट लिया। चाहे तो क्या कर सकते हैं, अपने लोगों को भी इकट्ठा करके लेने जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य इन बातों में नहीं। परमेश्वर का राज्य क्या है, इन बातों में नहीं। यीशु मसीह को हम देखते हैं खाई से गिरने के लिए ले जाया गया, किसे खाई से गिर कर मार दे, लेकिन परमेश्वर क्या है, अपना सीधे से निकल के चला गया वहां से। वो लड़ने के लिए नहीं गया कि तुम मुझे मारना है तो पत्थर उठाया हो तो पत्थर मारूंगा अभी। उसने क्या करा, चुपचाप से निकल गया। तुम्हारी मर्जी, तुम मरना चाहते हो तुम्हारी मर्जी है, तुम नहीं सुनना चाहते तुम्हारी मर्जी है। वो तो सुनाने आया है। क्या हम सुन रहे हैं, क्या हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, या सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं? क्या हमारे अंदर हल्की सी भी शांति नहीं? कितनी बड़ी बात है, 50-60 लोग घुस गए हैं और सारे चर्च वाले लोग भी क्या है, लड़ नहीं रहे हैं। वो सिर्फ देख रहे हैं, बोल रहे हैं, उसे रोक रहे हैं। चाहते तो वो भी लाठी उठा सकते हैं, पत्थर उठा सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जिनमें परमेश्वर का काम होता है, वो परमेश्वर के हिसाब से चलते हैं। उसने कोड़ों की बात को सह लिया यीशु मसीह ने। वो परमेश्वर का पुत्र था, वो चाहता क्या कह सकता था कि परमेश्वर स्वर्ग से आग बरसा, आसमान से आग बरसा, इनको खत्म कर दे सबको। नहीं खत्म किया, उसने खत्म नहीं किया। लेकिन क्या करा, उस क्रूस पर बैठकर, क्रूस पर लटकते हुए क्या कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर फिर भी कह रहा है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। क्या हम भी कह सकते हैं, क्या हम भी कह सकते हैं? हमें तो अगर कोई मार दें तो बड़ी जल्दी हमें गुस्सा आ जाएगा, कैसे मार दिए, हम भी बदला लेने के लिए खड़े हो जाएंगे। क्या परमेश्वर हमसे ऐसा चाहता है? क्या परमेश्वर हमसे ऐसा चाहता है? लेकिन जब परमेश्वर में रहते हैं, वो परमेश्वर सच्ची शांति हमें देता है, सांत्वना देता है। यूहन्ना 14:27 में हम देखते हैं, वो कहता मत डर, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्या ना हो, क्यों ना हो? क्योंकि हम संसार में देखते हैं, हम बहुत बार बैठे बैठे सोचते रहते हैं, परमेश्वर तूने अन्य जाति लोग हैं, इनको सब कुछ दे रखा है, हमारे पास ये नहीं। ये कौन सोचते हैं? जो परमेश्वर की तरफ जिनका हृदय नहीं है, जिनका हृदय किनकी ओर है, संसारिक चीजों की ओर। लेकिन जब परमेश्वर की ओर होता है तो वो इन चीजों पर ध्यान नहीं लगाते हैं, वो इन चीजों पर ध्यान नहीं लगाते हैं, वो सिर्फ परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं। हम आइए देखेंगे लूका लूका उसका 17 अध्याय 114 पेज होगा, 114 आगे से मुझे 114 नंबर पेज पर है लूका 17 अध्याय और उसका 11 से लेकर 19 पद तक कोई भी पढ़े। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए, तो फिर वे 9 कहाँ हैं? इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता। तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है।
क्या 10 चंगे ना हुए थे? 10 चंगे ना हुए थे क्या? मैं विश्वास करता हूं 10 चंगे हुए थे, क्योंकि बाइबल बताती है तेरा विश्वास है तेरे लिए हो। जब वो गए हैं इसका मतलब परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी, लेकिन 10 में से एक ही वापस लौटा। क्यों लौटा? क्योंकि परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए। क्या हम परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, या सिर्फ अपनी बड़ाई चाहते हैं, या सिर्फ अपने लिए पाने के लिए आए हैं कि मुझे चंगा होना है, मेरे काम रुके हो, मुझे ये काम ठीक करवाने हैं, परमेश्वर मेरे घर में ये दिक्कतें हैं इनको दूर करना है, मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं, परमेश्वर मेरे बच्चे सुनने लग जाए, परमेश्वर मेरा बेटा बहुत दारू पीता है, लड़ाई झगड़े करता है, वापस आ जाए घर पे, मेरा बेटा चला गया है उसे वापस ला दे परमेश्वर। क्या लेकिन हम उस परमेश्वर के साथ कंटिन्यू बने रहते हैं, लगातार बने रहते हैं? जब सब कुछ ठीक हो जाता है तब भी क्या हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, या सिर्फ हमारा रहना हमारे काम तक होने तक है? उन्होंने कहा, दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशुनाथ, हे स्वामी, हम पर दया कर। ये वचन बताता है कि वो दया करने वाला परमेश्वर है। वो दया करने वाला परमेश्वर जो क्रूस पर लटकते हुए भी कह रहा है, हे पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। इससे बड़ी दया क्या चाहोगे? इससे बड़ी दया क्या चाहोगे आप? क्रूस पर लटक रहा है, उसे पता है, वो कह रहा है मैं थोड़ी देर बाद क्या है अपने पिता के पास जाने वाला भी। क्या हमारे पास इतनी पावर है? क्या हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं या सिर्फ चमत्कार पर विश्वास करते हैं? मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, चंगा करना, चमत्कार करना, इसके विरोध में नहीं हम, लेकिन क्या हम जो चंगाई पाने जा रहे हैं, जो हम अपने कामों को ठीक करने जा रहे हैं, तो क्या परमेश्वर के साथ बने हुए हैं? क्या परमेश्वर के साथ बने हुए हैं? हमने देखा मरकुस में यीशु मसीह क्या कहता है, पहले अध्याय में, मरकुस पहला अध्याय उसका 15 पद में लिखा है, और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। उसका राज्य क्या है? निकट आ गया है। क्या हम अब भी पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे हैं? तुर्की में हमने देखा भूकंप आया, 28,000 लोग बताए गए पहले, फिर 45,000 हो गए, और वो कितने लोग दबे होंगे उसमें हमें पता नहीं। लेकिन परमेश्वर जिसको बचाना चाहता है उसको बचाता है। उसमें एक छोटी सी बच्ची थी, 9 महीने की बच्ची, वो जब उठी, मतलब क्या, जब उसने मरवा ऐसे दबे से हटाया उसे, तो वो मुस्कुरा रही थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं उसको जब देख रहा था मुझे बड़ी अंदर से मेरा ऐसी खुशी हो रही थी कि परमेश्वर सच में कि बड़े बड़े तो क्या है दब गए, लेकिन तूने बचाना था इसको, तूने बचाया। क्या हम भी सोचते हैं कि हम भी दबे हुए थे? हम भी दबे हुए थे सच में, अपने पापों तले दबे हुए थे। यदि परमेश्वर हमें उस चीज से ना निकालता, उस पाप से ना निकालता, तो हम भी उस मलबे में क्या है, दब जाते, मर जाते। मरने के बाद हम वचन में देख रहे थे पहले कि मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है क्या परमेश्वर? हम मरने के बाद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब तक जीवित है, जब तक हम अपने आप को बदल सकते हैं, उस परमेश्वर की ओर फिर सकते हैं, क्योंकि वचन यही बताता है। मरकुस में हमने देखा, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराने के लिए कहा उसने हमें। क्या हमारा मन अभी भी उसी बातों में लगा हुआ है? जो संसार छोड़ के आ रहे थे उस संसार में अभी भी लगा हुआ है? या चर्च जाना है, मुझे 10 से 12 का चर्च है, दोस्त तो पार्टी में जा रहे हैं, वहां पर डीजे भी होगा, दोस्त भी मिलेंगे सारे, 10 से 12 तो हो जाएगा, वो भी पार्टी है मेरी 10 से 11 ही है, 10 से 11 है, तो पहले चर्च छोड़ता हूँ, पहले 1 घंटा वहां निपटा के आ जाता हूँ। 1 घंटे की बात तो है, या चलो 2 घंटे की भी मान लेते हैं पार्टी। एक दिन, एक संडे छोड़ दिया चर्च को तो क्या दिक्कत हो गई? एक संडे छोड़ दिया तो क्या दिक्कत हो गई? क्योंकि हमारा मन परमेश्वर की ओर नहीं लगा। हम बुधवार को बात कर रहे थे, बच्ची से मैंने सबसे पूछा कि हाँ चर्च में क्यों आते हो आप?
अपने आप कैसे आते हैं, मतलब क्या कोई मकसद है, किस लिए आते हैं आप? तो सबने कहा कोई परमेश्वर के लिए, कोई किसी चीज के लिए, लेकिन बच्चे ने कहा मेरे ताऊ जी आते हैं, मैं उनको लेकर आती हूँ, मतलब उनके साथ आती हूँ। लेकिन मैंने ये कहा कि छोटे सा बच्चा, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको खेलने कूदने के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता, और चर्च में बैठना तो ज्यादा बच्चों को पसंद ही नहीं आता। ज्यादा बच्चों को जो उससे हम जिस समुदाय से आए हैं, जिस समाज से आए हैं, वहां पर क्या चुलबुले होते हैं, खेलना हो कूदना, अब अभी भी खेलते हैं, लेकिन ये कि वो बच्चे 1.5 घंटे के लिए आ रही, 1.5-2 घंटे के लिए रात को 8 से 10 बजे तक हो जाता है हमें, तो क्या उसको नहीं लगता मैं टीवी देख लूंगी, उसे नहीं लगता मैं फोन देख लूंगी। लेकिन परमेश्वर कहीं ना कहीं हमारे हृदय में काम करता है, कहीं ना कहीं करता है। आपके साथ भी होता होगा, आप बैठोगे, अगर परमेश्वर को आप छोड़कर कुछ और काम करने लगोगे तो आपको परमेश्वर बार बार पिंच करेगा, नहीं मन वहीं पे लगा हुआ मेरा, यार वहां पे जाना चाहिए था, मेरा कुछ छूट गया है, मेरा कुछ छूट गया है, क्योंकि मेरा मन जो है फिरा दिया था परमेश्वर ने, लेकिन मैं उसे जबरदस्ती कहाँ लगा रहा हूँ? संसार की ओर लगा रहा हूँ। मत्ती 7:13-14 क्लियर बताता है, छुपाता नहीं उनसे। दोनों मार्ग आपके सामने है, चौड़ा भी और सकड़ा भी। क्या हमें सकड़े की ओर जाना है या चौड़े की ओर जाना है? मैंने पिछली बुधवार को ये बात भी कही। हमारा चर्च यहीं पे ही है, इसी रोड पर, आगे जाके एक शराब की शॉप भी है, थोड़ा थोड़ा आगे जाके, और एक चर्च भी यहाँ पर है। तो बहुत से लोग क्या है, जिसे परमेश्वर को ढूंढना, जो टूटे हुए हैं, बाइबल बताते हैं टूटे मन वालों के संग क्या है? परमेश्वर रहता है। जो टूटे मन वाले होंगे, जो सच में परमेश्वर को ढूंढना चाहते होंगे, जो साथ चाहते होंगे सच्ची शांति, वो तो इस चर्च की ओर मुड़ जाएंगे। लेकिन जिन्हें चाहिए होगा शारीरिक दुख को हटाना, बहुत से लोगों से हम बात करते हैं तो क्या कहते हैं शराब पीने के लिए? अरे यार बहुत टेंशन होती है, बहुत दिमाग खराब रहता है, घर में बीवी बोलती है, मम्मी बोलती है, ये होता है, ऑफिस की भी टेंशन होती है, तो थोड़ा क्या पी लेते हैं, पी के सो जाते हैं। क्या वो सच्ची शांति जो परमेश्वर के पास है वो दे सकती है? मन फिराने के लिए कहा है उसने, मन फिराकर तो देखो। मन फिराना नहीं है, लेकिन चाहिए सब कुछ, चाहिए सब कुछ। परमेश्वर मैं कुछ करूँ ना करूं, लेकिन तुम मेरी सारी बातों को ना बस जल्दी से सुन लिया कर एक बार में। मैंने आज प्रार्थना करी है, कल पूरा हो जाए परमेश्वर, देख कल ही चाहिए मुझे। और परमेश्वर बड़ा दयालु भी है, ये आप यकीन नहीं मानेंगे, जब हम बहुत बार उससे इस तरह से मांगते हैं तो बहुत बार कर भी देता है। लेकिन जब वो देखता है कि आप ढीठ हो चुके हो, फिर वो बातें क्या है, जो चीजें पूरी होनी थी जल्दी, वो लेट होने लगती है। क्योंकि योना के अंदर लिखा हुआ है, वो विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर, वो आप पर कोप नहीं करता साथ के साथ। जैसे 10 कोढ़ी जो थे वो चंगाई पाने के लिए आए, लेकिन उनमें से एक ही वापस लौटा, एक ही वापस लौटा। क्या हम भी वापस लौटते हैं कभी? या अपने संसार में खुश रहते हैं? लिखा है 16 पद में, हमने लूका में देखा, लूका 17 अध्याय उसका 16 पद। और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। हम जानते हैं पहले कि लोग क्या है आपस में, यहूदी और सामरी क्या है, भेदभाव रखते हैं, नहीं मिलना। लेकिन कौन था? सामरी था। आप याद रखिए, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो बहुत अपने आप में कहते हैं हम परमेश्वर के, वो बाहर से दरवाजे के बाहर कहते हो सुने जाएंगे कि परमेश्वर द्वार खोल तो दे, मुझे भी तेरे पास आना, मैंने ये किया, मैंने वो किया तेरे नाम से। लेकिन परमेश्वर क्या कह देगा? मैं तुम्हें नहीं जानता। कि सामने था, लेकिन उसने क्या है, वापस आया और अपने मन को किसकी ओर लगाया? परमेश्वर की ओर लगाया। बड़ाई वही करने आएगा जो परमेश्वर की ओर लगाया। नहीं तो आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जो लेडीज ने पैरालाइज थी, चंगाई हो गई, चंगा होने के बाद क्या है, चर्च छोड़ दिया, किसी और चर्च की बात है। तो जो उसे चंगाई लेने आया वो चंगाई लेके चला जाएगा, उसे परमेश्वर की सच्ची शांति से कोई लेना देना नहीं है। जो मरकुस में देखा वही हम देखते हैं मती में। मती उसका 3 अध्याय 4 नंबर पेज, मती 3 अध्याय और उसका 2 पद।
3:2। यह वही है जिसकी चर्चा नहीं, मत्ती 3:2। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। संसार का नहीं आया, स्वर्ग का राज्य आया। आपको राज्य कौन सा चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्वर्ग का राज्य है, नरक का राज्य है। जो नरक में ले जाने वाला है वो खुद भी नरक में जलेगा। मन फिराना है, मन लगाना नहीं है दूसरी जगहों पर कि आप दूसरी जगहों पर मन लगाते फिर, लेकिन किसकी ओर मन लगाना है? स्वर्ग की ओर। स्वर्ग की ओर मन लगाना है। यदि आज हमारा मन आज ही भटका हुआ है, मैं सोचता हूं कभी कभी परमेश्वर इतने दिन हो गए सेवा करते हुए, तेरी भेड़ें आई नहीं। मैं सच में बड़ी कभी कभी दुखी हो जाता हूं अंदर से वैसे कि परमेश्वर व्याकुल हो जाता हूं कि क्यों ऐसा। लेकिन वचन बताता है, हे छोटे झुंड मत डर। मुझे पता है परमेश्वर, जब परमेश्वर का समय आएगा, वो जो परमेश्वर को सच में प्यार करते हैं वो उन्हें लेकर आएगा। क्योंकि मेरी इच्छा भी यही थी, सच में बताऊं, जब मैं सेविकाई में आया परमेश्वर से मैंने यही कहा कि परमेश्वर मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो तुझसे प्यार करते हो। आकर चाहे तो बहुत सारे लोग इकट्ठे कर सकते हैं, बुला बुला के इकट्ठे कर सकता हूँ, लेकिन उसका क्या फायदा? उसका क्या फायदा कि मैं बोलूँ सबको कि जो आस पड़ोस के, जो जानने वाले बहुत से लोग हैं आसपास जो पड़ोस में जानने वाले, शायद आ भी जाए रिस्पेक्ट की वजह से, लेकिन जब तक खुद का मन ना फिरे, जब तक वो हमें देखकर ये ना सोचे कि इनमें कुछ बदलाव है, ये संसार से अलग है, वो जब तक अपने आप खिंचकर यहाँ ना बैठे कि आखिर देखें तो इनमें आखिर ऐसी बात क्या है। मेरा परमेश्वर से यही था कि परमेश्वर ऐसे लोग हों जो सच में तुझे ढूंढने चाहते हैं। विक्की भाई हैं हमारे बीच में, इनकी डायलिसिस होता है, लेकिन ये संडे हो या बुधवार हो या बैठे मिलते हैं। यदि हंसते ज्यादा तबीयत खराब है तो ना आए, लेकिन इच्छा इनकी कहाँ लगी रहती है? भवन की हो, परमेश्वर की हो। तो ऐसा अच्छा लगता है देखकर कि हाँ सच में परमेश्वर के प्रेम करने वाले लोग हैं। और परमेश्वर कह रहा मन फिराओ। क्या हम मन को फिरा रहे हैं या परमेश्वर की ओर ही? हम परमेश्वर को इधर रख के साइड में, जैसे हम बहुत बार सुनते हैं कि बाइबलों को ले जाते हैं, चर्च से चले गए, चर्च आने के बाद बाइबलों को उठाया और जहाँ पे रखते हैं अलमारी बना रखी होती है, हमने ज्यादातर मोस्टली हम घरों में देखते हैं तो कि एक जगह सबकी बाइबलें क्या है लगी होती है, फिर जब चर्च जाना होता है वो ऐसी निकलती है। सबको बांट दो अपनी अपनी बाइबल, सबको क्या लिखे जानी है। लेकिन बीच में क्या हमने पढ़ी? क्या हम उसे समय दे रहे हैं परमेश्वर को? दसवांश कहता है 2 घंटे 40 मिनट क्या देते हैं परमेश्वर को? परमेश्वर को क्या हम कुछ दे रहे हैं या सिर्फ लेने की इच्छा से खड़े हुए हैं यहाँ पर? योना 4:6 हमने देखा कि मार्ग सत्य जीवन क्या है? मैं ही हूं। वो कह रहा मैं ही हूं। अरे ढूंढो तो सही, मार्ग तुम्हें चाहिए चौड़े वाला कि परमेश्वर को दुख परेशानी ना है मेरे पास में। दुख परेशानी मुझे अच्छी नहीं लगती। क्यों? बर्दाश्त नहीं होती। बाइबल बताती है कि तुम्हारे सहने से बाहर दुख नहीं देता, कभी भी तुम्हारे सहने से बाहर दुख नहीं देगा। क्यों नहीं देता? उसे पता है कि मेरा बच्चा कितना सह सकता है। हमारे बच्चे हैं, हम उसको उतना ही मारते हैं सिखाने के लिए, क्योंकि बाइबल बताती है उस छड़ी से मार, क्योंकि उसका प्राण कैसे बचाएगा? अधोलोक से बचाएगा। हम उसे बिल्कुल छोड़ दें तो वो भी क्या हो जाएगा? लगाम नहीं रहती, फिर वो अपने हिसाब से चलते हैं। हम उससे बच्चों को देखते हैं कि बच्चे क्या है, माँ बाप की बिल्कुल नहीं सुनते हैं, उल्टा जवाब दे देते हैं। उससे किसका फायदा होता है? किसका फायदा होता है? शैतान का तो फायदा होता ही, आस पड़ोसी वालों का फायदा होता है। इसके बच्चे ठीक है, ऐसे बकने चाहिए, ठीक है, बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि पड़ोसी बहुत से ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी खुशी से खुशी नहीं होती, दूसरे के दुख से ज्यादा खुशी होती है। अगर उसका लड़का अच्छा है, तुम्हारा लड़का पी के रोड पर लेटा हुआ है, तो सुधारने की बातें नहीं करेंगे, आपस में बुराई करते हैं बैठ के, इसका तो ऐसा ही है, ये तो पी के पड़ा रहता है। कभी ये नहीं जाएंगे सोचने के लिए कि उनको कभी कि क्या बहन क्या दिक्कत है इसको, ये सुधारने के लिए नहीं जाते, सुधारने के लिए नहीं जाते।
हम परमेश्वर के दासों को देखते हैं, स्तिफनुस को पथराव करके मार दिया गया। क्या उस पर जो पत्थर पड़ रहे थे, क्या उसने उठाकर वापस मारा उस पे? नहीं मारा, क्योंकि उसने देखा था कि मेरे पिता ने तो जान दे दी उस क्रूस पर, कोड़ों की मार को सहते हुए। ये तो मुझ पर सिर्फ पथराव कर रहे हैं, मैं अभी किसी और उस अवस्था में नहीं कि कोड़े मारे गए हो, मुझ पे थूका गया हो, मुझ पे चाटे मारे हो, मुझे क्रूस लेके चलाया गया हो, मुझ पर ऐसी कोई बात नहीं की गई। लेकिन ये क्या है, जो परमेश्वर के लोग हैं वो उस चीज को देखते हैं। जिनका मन फिर गया है वो कह रहा है स्वर्ग का राज्य निकट है। क्या हमारा स्वर्ग का राज्य में निकट है, या हमारा मन सिर्फ किसकी ओर है? अभी भी दोनों चीजों में, दोनों नावों पर है। दोनों नावों में हमें पैर लेके नहीं चलना, ये हम सब जानते हैं। अगर एक नाव तेज चल जाए और एक नाव पीछे रह जाए तो कहाँ जाएगा बंदा? डूबेगा ही। डूबना है या परमेश्वर के साथ चलना है? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। स्वर्ग का राज्य हर एक के लिए उसी दिन शुरू हो जाता है। बाइबल बताती है, कुरिन्थियों के अंदर लिखा है, 1 कुरिन्थियों 6:2 में लिखा है कि जो उद्धार का दिन है वो कब है? आज ही है। कल की वो ना करें कि कल प्लानिंग करें, कल लूंगा मैं बैप्टिज्म, कल मैं परमेश्वर तुझे ग्रहण करूंगा। आज ही ग्रहण करना होगा। यदि आज आप जान गए हैं कि परमेश्वर मेरे लिए मरा, तो आज ही परमेश्वर आपके लिए उस स्वर्ग खोल सकता है आपके हृदय। आइए निकालेंगे सफोपदेशक, 1-2 वचन के देखने के बाद फिर हम आराधना में जाएंगे। सफोपदेशक और उसका 12 अध्याय 814 पेज नंबर 814 पेज 814। सफोपदेशक 12 अध्याय उसका 11 पद कोई भी पढ़े, 12 के 11। बुद्धिमानों के वचन अंकुश के समान होते हैं और सभाओं के प्रधानों के वचन गाड़ी हुई कीलों के समान है, क्योंकि एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं। क्योंकि एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं। जो परमेश्वर के लोग होंगे, जो परमेश्वर के राज्य के लिए लोगों को तैयार कर रहे होंगे, वो उन बच्चों को क्या सुनाएंगे? गाड़ी हुई कीलों के समान। कील निकलती नहीं जल्दी से, कील ठोक दे तो निकलती नहीं है। वो आपके वचनों को इस तरह सिखाएंगे जैसे परमेश्वर ने उन्हें सिखाया है। वो ये नहीं चाहेंगे कि उसकी भेड़ें खो जाए, उसकी भेड़ें चली जाए। वो चाहेंगे यहीं पे बैठे रहे, चाहे तुम सुनो मत कुछ भी, यहीं बैठे रहो। बहुत सी भीड़ें देखता हूं मैं भी चर्च जाता था। मैंने बहुत बार देखा लोगों को, सिर्फ वचन नहीं मिलेगा वहां पर, मैंने बहुत बार देखा है, तो किसी की बुराई नहीं कर रहा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? एक ही चरवाहे की ओर से अगर है तो वो कील गाड़ के, कील निकलती नहीं है, ठुक के देख लीजिए थोड़ा सा, और कोई निकाल के दिखाया मुझे कील को थोड़ा जल्दी से एकदम हाथों से, आपको प्लास की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब क्या है? जिसने अपने वचन को, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में इस तरह से ठोक लिया है, शैतान भी उसको जल्दी से निकाल नहीं सकता, उसे निकाल नहीं सकता। लेकिन जब आप उस वचन को उस तरह से ठोकेंगे तो, अगर वचन कील ऐसी ठोकी, बहुत बार देखा होगा, ठोक दिया हल्की सी, फ्रेम टांगा, खटाई जैसे नीचे आगे गिर गया। अगर कील ऐसे ठोकी है तो शायद गिर जाएगी, लेकिन ठोकी ढंग से है, परमेश्वर के वचन को अच्छे से रख रखा है। मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा था कि भाई तू भी एक बार आके, क्या नाम है, मूर्ति पूजा में कहा उसने कि तू भी आकर यहाँ पर आके सर टेकेगा। मेरे फ्रेंड ने कहा मुझे, मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है। तो मैंने उसे यही कहा, भाई तू गलत जगह बोल रहा है इस बात को। मुझे अंदर से ऐसी आई तू गलत बात को बोल रहा है एक तरह से, क्योंकि तेरे साथ मुझे समझा नहीं कि मतलब मेरे लिए परमेश्वर पहले है। हमें पता है, भाई बताती है आरे से चीरे गए लोग, अब ये आरा चला दे यहाँ पे खड़ा करते सबको काटने के लिए, तो बहुत से लोग बोलेंगे अरे नहीं मैं तो मसीह को जानता नहीं। लेकिन हमें तैयार रहना है। छोटी सी बात लगती जरूर है, हम पढ़ लेते हैं कि वचन पढ़ लिया, जब तक परेशानी नहीं आती, जब तक हमें सब कुछ क्या लगता है, अच्छा लगता है, जी रहे हैं, संसार के साथ भी जी रहे हैं और वचन के साथ भी जी रहे हैं। लेकिन जब वचन में जीते हैं तो पता चलता है कि सच में सताव कैसे आते हैं या परेशानी कैसे आती है। क्योंकि मेरे पे भी अभी आया नहीं, पैसा तो नहीं आया कि कोई मुझे मारने आ जाए, कि कूटने आ जाए, लेकिन यदि आ भी जाए तो हम उसके लिए तैयार हैं। क्यों तैयार है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें बता दिया है हमारा ये संसारिक जीवन कितना है, 60, 70, 100, 150, उसके बाद तो मरना ही है।
यदि परमेश्वर ने आज मुझे ले भी लेता है तो परमेश्वर ने मेरे लिए बड़ा प्रतिफल रखा है, क्योंकि मैं शैतान के आगे नहीं झुका। परमेश्वर का वचन बताता है क्लियर वचन में जब हम पढ़ते हैं क्लियर बताता है, कोई छुपाता नहीं हमसे। कहता है क्योंकि एक ही चरवाही की ओर से मिलते हैं। जब नूह का जहाज बनाया जा रहा था तो नूह ने भी चिताया लोगों को कि मन फिरा लो, मन फिरा लो, नहीं फिराएंगे। परमेश्वर पहले ही बचाना चाहता था और आज ही बचाना चाहता है। और यूहन्ना 3:17 बताता है वो हम पर दंड की आज्ञा देने नहीं आया, लेकिन किस लिए आया? कि हम बच जाएं, हम बच जाएं। क्या हम बचने के लिए तैयार हैं? क्या अपने कानों को उसकी ओर लगाने के लिए तैयार है, या सिर्फ अपने लिए तैयार है? कि परमेश्वर जब तक संसार में है, तो बहुत से लोग कहते हैं, सुनने में आता है, एक बार जिंदगी मिली है सब कुछ कर लो, एक बार जिंदगी मिली है सब कुछ करके मरना है, सब कुछ करके तो मरना है, लेकिन उसके बाद परमेश्वर के साथ जाना है या शैतान के साथ जाना है? आज परमेश्वर तो चाहता है कि हम परमेश्वर की ओर फिरें, परमेश्वर के उन वचनों पर मन लगाएं जो परमेश्वर से चाहता है। हम दुनिया की चीजों में न रहें, क्योंकि दुनिया आज है और कल नहीं रहेगी। जैसे नूह के जमाने में सिर्फ जहाज में बचे लोग बचे ही थे, सिर्फ सारे नहीं बचे थे। और हम अब अगर हम इमेजिन करें थोड़ा सा, तो शायद हमें डर भी आ जाए कि किस तरह से हो रहा होगा, पानी बढ़ता जा रहा होगा लेवल, और लोग तड़प रहे होंगे। जब तक पेड़ होगा पेड़ पर लटक गए होंगे, जाके पहाड़ पर लटक गए होंगे। उसके बाद वो कह रहे होंगे कि नूह दरवाजा खोल दे, लेकिन नहीं खुलेगा। किसने बंद किया था उसको? परमेश्वर ने किया था। और जिसे परमेश्वर बंद कर दे तो 10 कुआरी भी ऐसी चिल्लाती होंगी, इसमें से 5 कि परमेश्वर खोल तो दे, खोल तो दे। जब तुमने तैयारी जब नहीं की, बहुत से लोग लेट लतीफ होते हैं, बहुत से लोग लेट लतीफ होते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें लेट लतीफी नहीं सिखाता। परमेश्वर हमें नियम अनुसार चलना सिखाता है। जब हम 5000 लोग खाना खिलाते हुए देखते हैं तो लाइन लगवाई गई, पंक्तियां लगाई गई। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि भंडारा कर रहे हैं यहाँ पे इधर लगा दो और सब लाइन से लेते लेते चले जाओ, सबको बिठा दिए, क्योंकि वो जानता है कि हर एक क्या है क्रम से होगा, क्रम सिखाता है। वो बताता है कि हर एक चीज क्या है समय से होगी, हिसाब से होगी। अगर वो भीड़ आ रही होती तो हमने देखा लोगों को कैसे मांगते हो, मतलब लेते हुए खाना जाते, शादी में जाते, शादी में भी देखा है हमने, कैसे लग रहे होते हैं। एक इधर से हाथ खींच रहा होता है, अरे पलटा छूटे तो दूसरा पलटा पकड़े, इधर से रसगुल्ला छूटे दूसरा रसगुल्ला पकड़े। परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर आपको देगा, हिसाब से देगा, लेकिन मन फिराने की जरूरत। आइए परमेश्वर का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुत आशीष हो। आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे, परमेश्वर के उन बातों के लिए धन्यवाद करेंगे जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में की। तो